हे सोम, तू शीघ्र दौड़ कर आ, कलश में आकर भर जा। याजकों से छाना जाने के बाद हवि रूप अन्न होकर रह। बलवान घोड़ों को जिस प्रकार स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार तुझे शुद्ध करके ऋत्विज यज्ञ स्थान के पास अंगुलियों से तुझे ले जाते हैं। सोमरस छानकर साफ किया जाता है। घोड़े को जिस प्रकार साफ करते हैं, उसी प्रकार सोमरस को साफ करते हैं और बाद में यज्ञ स्थान के पास ले जाते हैं और वहां उसका हवन करते हैं। उत्तम शास्त्रास्त्रों से युक्त, शत्रु का नाश करने वाला, उपद्रव को दूर करने वाला, रक्षण करने वाला, पालन करने वाला, देवों को उत्पन्न करने वाला, उत्तम बलवान, द्युलोक को आधार देने वाला, पृथ्वी को धारण करने वाला दिव्य सोम छाना जाता है। सोमरस बल और उत्साह बढ़ाने वाला होने के कारण ऊपर के विशेषण अलंकारिक रूप से उसे दिए गए हैं। ज्ञानी और आगे आगे चलने वाला, लोगों का तेजस्वी नेता, धैर्यशाली उष्णा ऋषि है। वह ही इन गायों में रहने वाला जो गुप्त रूप से दूध है, उसे काव्य की सहायता से जानता है। गौओं में जो गुप्त रूप से रहने वाला उत्तम दूध है, उसे उष्णा ऋषि ने जान लिया और नेता होने के कारण उसे सब मनुष्यों को बताया। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। हे शूरवीर इंद्र, न दुही गई गायें जिस प्रकार बछड़े के पास जाती हैं, उसी प्रकार हम इस जंगम जगत के स्वामी और स्थावर जगत के स्वामी स्वयं सभी का दर्शन करने वाले तुझे प्रणाम करते हैं। हे धनवान इंद्र, तेरे समान दूसरा कोई भी द्युलोक में नहीं है और पृथ्वी पर रहने वाला भी नहीं है। न कोई हुआ और न कोई होगा। हे इंद्र, घोड़ों की इच्छा करने वाले, धन की इच्छा करने वाले, गाय की इच्छा करने वाले हम तेरी प्रार्थना करते हैं। सदा बढ़ने वाला विलक्षण मित्र यह इंद्र कौन-कौन से संरक्षण के साधनों से और कौन सी शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आएगा। महान सत्य कर्म करने वाला और आनंद देने वालों में कौन भला विशेष आनंद देने वाला है। सोमरस ऐसे आनंद का देने वाला है क्योंकि वह सुदृढ़ रहने वाले शत्रुओं के धन को विनष्ट करने के लिए तुझे उत्साहित करता है। अपने मित्र स्तोताओं की तू रक्षा करने वाला है, इसलिए हमारी सैकड़ों प्रकार की रक्षा करने के लिए उत्तम प्रकार से तैयार होकर सामने स्थिर रह। गौशालाओं में बछड़े के पास जिस प्रकार गायें जाती हैं, उसी प्रकार दर्शनीय और शत्रु को हराने वाले पात्र में रखे हुए सोमरस से आनंदित होने वाले तुम्हारे उस इंद्र की स्तोत्रों से हम स्तुति करते हैं। द्युलोक में रहने वाले, उत्तम दान देने वाले, अनेक सामर्थ्यों से युक्त और बहुत भोजन करने वाले इंद्र के पास से पोषण करने वाले, सैकड़ों और हजारों धन से युक्त गायों से उत्पन्न किए अन्न शीघ्र मिलें, ऐसी इच्छा हम करते हैं। हे ऋत्विजों, तुम सोमयाग में वेगवान अश्वों के साथ रहने वाले, धन के दान करने वाले इंद्र के लिए शत्रुओं से रक्षण के लिए बृहत नाम के साम का गायन करो। भरण पोषण करने वाले जिस प्रकार बुलाए जाते हैं, उसी प्रकार हित करने वाले इंद्र को मैं सहायतार्थ बुलाता हूँ। सुंदर ठोड़ी वाले इस इंद्र को दुष्ट सूर असुर भी नहीं हटा सकते। युद्ध में स्थिर रहने वाले शूर भी इंद्र को नहीं हटा सकते। मरने वाले शत्रु भी उसका निवारण नहीं कर सकते। ऐसा जो इंद्र है, वह सोम रस के आनंद में अंदर से स्मृति करने वाला, सोम यज्ञ करने वाले स्तोता के लिए प्रशंसनीय धन देता है। यह चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे सोम, इंद्र के पीने के लिए निकाला हुआ यह सोम रस है। तू स्वादिष्ट और आनंद बढ़ाने वाली धारा से छनता जा। राक्षसों का नाश करने वाला, सब मनुष्यों का हित करने वाला, सोने के बर्तन में छनकर पास के यज्ञ स्थान में सोमरस जाकर बैठ गया। सोमरस को छानकर सोने के बर्तन में भर दिया। हे सोम, तू धन देने वाला, महान शत्रु की बुरी तरह नाश करने वाला है, इसलिए धनवान शत्रु के पास रहने वाले धन हमें दे। हे सोम, तू अत्यंत मीठा, कर्म करने के मार्ग को उत्तम रीति से जानने वाला,
महान तेजस्वी और आनंद देने वाला है, इसलिए इंद्र को आनंद देने के लिए छनकर तैयार हो। हे सोम, बलवान इंद्र जिस तुझे पीकर अधिक बलवान होता है, आत्मज्ञानी भी इसे पीकर आनंदित होता है। उत्तम ज्ञानी यह इंद्र शत्रु के अन्नों को जिस प्रकार घोड़ा संग्राम में जाकर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार अपने अधिकार में करता है। शीघ्र ही तैयार हुए चमकने वाले और ज्ञान बढ़ाने वाले हरे रंग के ये सोमरस बलवान इंद्र के पास शीघ्र पहुँचें। संग्राम के समय सेवन करने के योग्य यह सोमरस इंद्र के लिए छाना जाता है। यह विजयी इंद्र को उत्साहित करता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। इस सोम के आनंद में सेवन करने के योग्य धनुष को पकड़ता है। बाद में पानी के प्रवाहों को जीतने वाला इंद्र बलवान वज्र को धारण करता है। हे मित्रों, तुम अपने आगे विजय है ऐसा समझकर अन्न रूपी इस सोम रस से आनंद देने वाला होने के कारण आने वाले लंबी जीभ वाले कुत्ते को दूर करो। कुत्ता सोम रस को न चाटे, ऐसी सावधानी बरतो। सोम रस यज्ञ का सहायक है। वह सोम रस शुद्ध होने वाली धारा से जैसे घोड़ा जोर से दौड़ता है, उसी प्रकार छाना जाता है। सोम रस यज्ञ का सहायक है। वह शुद्ध होने के लिए छलनी से छाना जाता है और नीचे के बर्तन में अखंड धार से छनता जाता है। घोड़ा जैसे दौड़ता है, उसी प्रकार वह नीचे के बर्तन में वेग से गिरता है। ऋत्विज लोग दुष्टों का नाश करने वाले उस सोम के पास जाकर सबके संरक्षण करने की बुद्धि से यज्ञ को आदर से देखने वाले हों। अन्न रूप से हित करने वाला सोम सबको तृप्त करने वाले पानी को पवित्र करता है। जिन जलों में यह महान सोम बढ़ता है, महान सूर्य के सब जगह जाने वाले रथ पर यह महान और सर्वदृष्टा सोम चढ़ता है। सोम अन्न रूप है, वह पानी में मिलाया जाता है, तब वह पानी को पवित्र करता है। पानी मिलाने के कारण सोम रस बढ़ता है। बाद में वह सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, मानो यह यज्ञ की जीभ ही है। ऐसा यह शब्द करने वाला सोम रूपी प्रिय और मीठा रस छाना जाता है। इस यज्ञ कर्म का पालक यह सोम किसी से न दबने वाला है और यजमान रूपी यह पुत्र माता पिता के नाम को न जानने वाले द्युलोक के प्रकाशन करने वाले तीसरे नाम को धारण करता है। सोम रस को छाने जाने के समय उसका शब्द होता है, इसलिए वह सोम वक्ता है। यह न दबाया जाने वाला यज्ञ का कर्ता है। यज्ञ के बाद इस यज्ञकर्ता को सोमयाजी यह तीसरा नाम मिलता है। नक्षत्र पर एक नाम, व्यवहार में दूसरा नाम और यज्ञ करने के कारण सोमयाजी यह तीसरा नाम उसे मिलता है। तेजस्वी सोम ऋत्विजों द्वारा सोने के कलश में छाना जाता हुआ कलश में शब्द करता हुआ भरता है। इस समय यज्ञ करने वाले ऋत्विज सोम की स्तुति करते हैं। हे सोम, 3 सवनों में उषः काल के प्रकाश के बाद तू चमकता है। सोम रस ऋत्विजों के द्वारा सोने के पात्र में छाना जाता है। वह शब्द करता हुआ नीचे के बर्तन में गिरता है। उस समय ऋत्विज इस सोम के स्तोत्र कहते हैं। तीनों ही सवनों में यह सोमरस चमकता है। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः। हे स्तुति करने वाले ऋत्विजों, तुम प्रत्येक यज्ञ में प्रदीप्त होने वाले अग्नि की अपनी वाणी से स्तुति करो और हम भी अमर ज्ञानी अग्नि की प्रिय मित्र के समान प्रशंसा करते हैं। बल कम न करने वाले अग्नि की हम स्तुति करते हैं। निश्चय से वह यह अग्नि हमारा हित करने वाला है। देवों को हवि पहुँचाने वाले इस अग्नि को हम हवि देते हैं। यह युद्ध में हमारी रक्षा करने वाला और हमारी वृद्धि करने वाला होवे और हमारे शरीरों का रक्षण करने वाला होवे। हे अग्नि, आ, तेरे स्तोत्रों को हम इस प्रकार उत्तम रीति से कहते हैं और दूसरे स्तोत्रों को भी कहते हैं। उन्हें तू सुन। इन सोम रसों से तू बढ़ता है। तेरा मन जहाँ कहीं है वहाँ श्रेष्ठ बल का तू स्थापन करता है, उसी प्रकार वहाँ घर का भी निर्माण करता है। हे अग्नि, तेरा तेज नेत्रों को हानिकारक नहीं होता।
हे नियमों में रहने वाले मनुष्यों के स्वामिन, अब हमारी सेवा तू स्वीकार कर। हे अपूर्व वज्रधारी इंद्र, तुझे सोमरस देने वाले और अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम विलक्षण और श्रेष्ठ तुझे सहायता के लिए जैसे कोई बड़े आदमी को बुलाता है उसी प्रकार बुलाते हैं। हे इंद्र, कर्म करते हुए संरक्षण के लिए तेरे पास हम आते हैं। जो शत्रुओं का पराभव करने वाला तरुण और शूर वीर है, ऐसा तू हमारे पास आ। हम तेरे मित्र, सेवा करने योग्य और संरक्षण करने वाले तुझे ही सहायता के लिए स्वीकार करते हैं, यह सभी को मालूम है। हे स्तुत्य इंद्र, अब तेरी अपनी इच्छा तृप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और पानी ले जाने वाले मनुष्य जिस प्रकार पानी से खेलते हैं उसी प्रकार हम तेरे पास आते हैं। पानी ले जाने वाले जिस प्रकार एक दूसरे पर पानी फेंक कर खेलते हैं उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करने के लिए इंद्र के पास जाते हैं, वह हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। जो भी इच्छा हम इंद्र से करते हैं उसे वह पूरा करता है। हे वज्रधारी शूर इंद्र, जिस प्रकार समुद्र को नदियां बढ़ाती हैं उसी प्रकार स्तुति करने वाले स्तोत्र गा गाकर महान बढ़े हुए तुझे प्रतिदिन बढ़ाते हैं। प्रगतिशील इंद्र के महान जुआ वाले, महान रथ में इंद्र को ढोने वाले, शब्दों से जुड़ जाने वाले, स्वयं ही जाने के स्थान को जाने वाले दोनों घोड़े स्तोत्र के बोलते ही जुड़ जाते हैं। यहाँ छठवां खंड समाप्त हुआ। इति प्रथमोऽध्यायः।